Good morning students, myself Samir Chauhan, I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल डेसिमल नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म, मतलब परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप में जो परिमेय संख्या होती है उनको P बटा Q रूप में लिखने का अपन ने तरीका पढ़ा था। ठीक है, तो रैशनल डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत पुनरावर्ती वाला। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग या फिर शांत वाले के लिए अपन ने सिंपल किया था। क्या किया था? सिंपल क्या होता था उसका मेथड कि पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने नंबर अपन क्या लिखते हैं, उतने जीरो जो हैं नीचे लिख देंगे। 1 लगा के नीचे कितने लिखेंगे, उसके जीरो लिख देंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 लिखने के बाद नीचे क्या लिख दिया, 3 जीरो लिख दिया। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ये फॉर्म बन जाएगी P अपॉन Q, और पॉइंट क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो डेसिमल रैशनल डेसिमल नंबर जो थे, मतलब अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्या जो थी, उनको P बटा Q रूप में कैसे बदलते थे? उसका एक मेथड था सिंपल। क्या करते थे अपन, उस नंबर को अपन x मान लेते थे। ठीक है, फिर क्या बोला था कि पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, बार वाला नंबर होना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर बार हो। तो अगर एक डिजिट पे बार होता था अपन 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 डिजिट पे बार होता था तो 100 से कर देते, 3 पे होता था बार तो 1000 से कर देते। ओके, जैसे देखो इस क्वेश्चन में किया था, पहले क्या किया, इसमें लेट कर लिया x इक्वल्स टू 1.3 बार, इसको ले लिया क्वेश्चन नंबर 1। 1.3 बार क्या है, बेसिकली 1.3333 ही है। तो यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद बार है जो अपन को चाहिए था, और एक डिजिट पे बार है। तो क्या किया था, मैंने मल्टीप्लाई किया था इस इक्वेशन को 10 से दोनों तरफ। ठीक है, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया था तो क्या बन गया था, 10x इक्वल्स टू 13। ये जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो पॉइंट के बाद वाली एक डिजिट क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक डिजिट आगे आएगी, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों डिजिट बाहर आएगी, पॉइंट के आगे आ जाएगी, और 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तीनों डिजिट आगे आ जाएगी। तो मैंने जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक जो 3 था वो क्या आ गया, आगे आ गया, और आगे बहुत सारे 3 है, मतलब आगे तक चल तो रहा है, तो वापस मैंने क्या लिख दिया, 3 पे बार। ठीक है, फिर क्या किया, 10x इक्वल्स टू, अब इसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया। किस फॉर्म में तोड़ा, ताकि मुझे 1.3 बार अलग से मिल जाए। ठीक है, तो 13 में से अगर मैं 1.3 बार अगर हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे को, 12। इसको मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, 12 प्लस 1.3 बार। ठीक है, तो 12 प्लस 1.3 बार, और 1.3 बार को मैंने क्या मान लिया था, x मान लिया था। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, नेक्स्ट स्टेप में x। फिर अपन ने 8th क्लास में जो ट्रांसपोंडिंग की थी वही की, x को मैंने क्या किया, उधर भेज दिया। तो 10x में से x चला गया, पीछे बचा 9x, और 12 एज इट इज़। फिर x को अकेला किया, फिर क्या किया मैंने, x ने क्या किया, इसको लात मारी, तो 9 कहाँ गिरा, 12 के नीचे जाके। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 12/9। और x बेसिकली था क्या, 1.3 बार। अपन को करना क्या था, 1.3 बार को P बटा Q फॉर्म में लिखना था। तो क्या हो गया यहाँ पे, x इक्वल टू 12/9, जो कि क्या है 1.3 बार, और इसको अपन और किस तरीके से लिख सकते हैं, 12/9 या फिर 4/3। तो यहाँ पे हो गया कि 1.3 बार को मैंने P अपॉन Q फॉर्म में बदल दिया, और नीचे Q जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाता तो क्या हो जाता, ये इनफाइनाइट या फिर अनंत हो जाता। तो लास्ट में जब अपन ये क्वेश्चन कर रहे थे तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब मोबाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वो वीडियो वहीं पे स्टॉप कर दिया था। तो आज अपन इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करते हैं। ओके, तो अपना क्वेश्चन था कि 0.235 बार। ठीक है, मैंने तो बोला था कि पॉइंट के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, वो नंबर आना चाहिए जिस पे बार हो, लेकिन इस केस में क्या आ गया, पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार नहीं है। तो क्या करेंगे, इस नंबर को अपन उस फॉर्मेट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तरीका वही है, ध्यान देना। देखो क्या करेंगे, पहले इसको मान लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.235 पे बार है, और इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मेरे को क्या करना है, इस 2 को अगर मैं आगे ले जाऊँ, आगे लेके आ जाऊँ, ठीक है, तो मेरा वो फॉर्मेट बन जाएगा कि पॉइंट के बाद वाले नंबर पे सीधा बाहर आ जाएगा। तो इस 2 को मेरे को बाहर लाना, मतलब एक डिजिट को बाहर लाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा,
10 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 2 डिजिट को बाहर लाना होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 100 से। तो मेरे को इस सिंगल 2 को ही बाहर लाना है, तो मैं क्या लिख दूँगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किससे करूँगा, 10 से करूँगा। अगर मेरे को 2 डिजिट बाहर लानी होती, मतलब 2 और 3 दोनों बाहर लाने होते तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। मेरे को सिर्फ 2 ही बाहर लाना है। क्यों बाहर क्यों लाना है, क्योंकि मुझे पॉइंट के जस्ट बाद ऐसा नंबर चाहिए जिस पे बार हो। तो अगर मैं बार लाऊंगा मतलब आगे लेके आ जाऊंगा, क्या बन जाएगा, 2.35 बार बन जाएगा, जो कि मेरा पहले वाला फॉर्मेट था। ओके, तो इसको हिंदी में भी आप क्या लिख सकते हो कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। अब ये है इक्वेशन 1, ठीक है। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरी इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई होगी। तो x को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ये क्या बन जाएगा, 10x इक्वस टू, अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो ये 2 जो है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट के आगे आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, 2.2 आगे आ गया, तो पीछे क्या बच गया, 35 इस पे बार। इसको नाम दे दूँगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये अपना वही वाला फॉर्मेट बन गया कि पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे क्या है, बार है, और यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है। तो इस इक्वेशन को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगेन मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या लिखूँगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई किससे, क्योंकि 3 5 दोनों पे बार है, इसको अब मेरे को आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, 3 5 दोनों पे बार होता है, तो मैं क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। और जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, तो ये जो 3 5 डिजिट है ये भी क्या आ जाएगी, इसके आगे आ जाएगी। मतलब क्या लिखूँगा मैं, समीकरण 2 को 100 से गुणा करने पर। अब जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, और 10 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, अब इसको भी तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 5 जो है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और बेसिकली ये है क्या, 3 5 रिपीट हो रहा है, तो और भी 3 5 बहुत सारे पड़े होंगे पीछे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 5 पॉइंट और भी पड़े हैं, मैं क्या लिख दूँगा वापस 3 5 पे बार। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली नंबर क्या है, ये बेसिकली नंबर क्या है, 2.35 35 35 35 इस तरह से। अब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 3 5 तो बाहर आ गया, बाकी वाले तो पड़े हैं, तो बाकी वालों को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3 5 पे बाहर लिख सकता हूँ ना। अब ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान देना, अब ये जो फॉर्मेट है इसको मैं तोड़ूंगा, इस चीज़ को मैं तोड़ूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या लेना है, 2.35 बार चाहिए, तो 2.35 बार मेरे को चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, ध्यान देना, ये जो नंबर लिखा है 235.35 बार, इसको मैं तोड़ूंगा किस फॉर्मेट में कि 2.35 बार मिल जाए। तो क्या लिखूँगा, 1000 x तो एज इट इज़। अब 235 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 233, और 2 मैंने अलग कर दिया। क्यों अलग किया, ताकि ये इसके साथ ऐड होके 2.35 दे दे, किसके साथ, इस 0.35 बार के साथ। इस नंबर को मैंने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, 233 + 2 + 0.35 बार। मैंने +2 अलग से क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि मेरे को इस नंबर को जोड़ के ये जब ऐड होगा तो क्या बनेगा, 2.35 बार, जो कि ये वाला नंबर है। मेरे को ये वाला फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1000x = 233 प्लस इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, 2.35 बार। क्या बनेगा, 2.35 बार। अब कैसे ऐड कैसे होगा, देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2.00 और 0.35 बार ऐड करना है, तो 0.35 बार ये रहा। अब मैं जब ऐड करूँगा क्या बनेगा, 2.35 बार बनेगा। ठीक है, और ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली क्या है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 10x के। तो इसकी जगह मैं 10x लिख सकता हूँ, इस चीज़ की जगह मैं ये 10x लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये किसके इक्वल है, 2.35 बार किसके इक्वल है, 10x के। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, 233 तो एज इट इज़, प्लस क्या लिख दूँगा, 10x। अब वापस वही वाला तरीका क्या करेंगे, ट्रांसपोंडिंग। तो ये 10x क्या किधर जाएगा, इधर। तो जब मैं ट्रांसपोंडिंग करूँगा या फिर पक्षांतरण करूँगा तो x किधर जाएगा, इधर। तो क्या आ जाएगा, 1000 - 1000x है -10x = 233।
ओके। अब 1000 में से जब 10 माइनस करूँगा तो कितने बच जाएंगे, 990 बच जाएंगे, और पीछे x है तो x एज इट इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 233। अब मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, और लेकिन x को अकेला करना है तो x क्या करेगा, 990 को लात मारेगा। जब अपन किसी को लात मारते हैं तो वो कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है, तो ये भी कहाँ गिरेगा, नीचे, लेकिन किसके नीचे, इस 233 के नीचे। इसको बेसिकली ट्रांसपॉन्डिंग ही बोलते हैं, मेरे को समझाने का एक तरीका है, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो क्या हो जाएगा 233, इस x ने इसको लात मार दी, तो लात मार दी तो ये इधर आके इसके नीचे आके खड़ा हो गया, तो x इक्वल टू मेरे को क्या मिल गया, 233/990, ठीक है। और x बेसिकली था क्या, x बेसिकली अपने किसको माना था, इसी को माना था ना, 0.235 को, और क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसको P/Q फॉर्म में लिखो। तो मैंने क्या किया, अब x की वैल्यू क्या है, यही तो है 0.235 बार, इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, इसकी जगह मैंने x लिख दिया 233/990। ये है कि नहीं P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके एक्सरसाइज 1.3 में इस तरह के 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल करा दिया था कि आपको एक्सरसाइज जब सॉल्व करो तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल में शायद मुझे लगता है सभी जनों को समझ में नहीं आया होगा, तो अगर किसी को डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये एग्जाम्पल और ले रहा हूँ कि 0.475 पे बार, इसको किस फॉर्म में बदलना है, इसको बदलना है P/Q फॉर्म में, ठीक है। इसकी P/Q फॉर्म क्या होगी, तो क्या करेंगे, वही वाला तरीका सिंपल, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे x, लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार है क्या, नहीं है, पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर है 4 और इस पर बार नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले इसको उस फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वो अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, वापस से देख लो। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपन मान लेंगे x, तो लेट x इक्वल टू 0.475 बार, इसका नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब बनाएंगे इसको उस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में है कि पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे क्या आना चाहिए, बार आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये अपन को दिक्कत दे रहा है, तो इस 4 को क्या करूँगा, मैं आगे लेके आ जाऊँगा। तो आगे मैं लाऊँगा कैसे, इस एक नंबर को ही आगे लाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 2 नंबर होते बिना बार वाले और उसको आगे लाना होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। इसी तरह अगर 3 नंबर होते तो 1000 से, 4 नंबर होते तो 10,000 से, ओके। तो मेरे पास एक ही नंबर है, तो क्या करूँगा, इस नंबर को आगे लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या लिखूँगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, मतलब समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करूँगा इस x इक्वल टू 0.475 बार को, तो ये 4 आगे आ जाएगा, और x को 10 से गुणा करूँगा तो 10x बन जाएगा। तो ध्यान दो, तो क्या बन जाएगा कि 10x इक्वल टू हो जाएगा, जो 4 था वो आगे आगे, तो 4 पॉइंट क्या बन जाएगा 75 पे बार, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो फॉर्मेट है अपना पहले की तरह है कि पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे क्या है, बार है, लेकिन कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है। तो क्या करेंगे, अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे वापस कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/100, मतलब समीकरण 2 को 100 से गुणा करने पर। तो जब मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ तो ये 2 डिजिट क्या होगी, आगे आ जाएगी। तो और 100 से गुणा इससे भी करूँगा, 100 को 10 से गुणा करूँगा कितना बन जाएगा, 1000 x इक्वल टू, या 1000 x इक्वल टू कितना आ जाएगा 475, या आगे आ गया ना। अब पॉइंट के बाद और भी तो ये 75 है, तो क्या लिख दूँ वापस 75 पे बार, ओके। अब चलो ध्यान दो, इसको नाम दे दिया मैंने, चलो इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, वही वाले तरीका, मुझे क्या चाहिए 4.75 चाहिए। तो इस 475 को मैं इस तरह से तोड़ूंगा कि 4 अलग जो हो जाए
और 75 प्लस हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 475 में से अगर मैं 4 इधर भेज दूंगा तो कितने बचेंगे, 471 बचेंगे। तो ये देखो 4000x इक्वल कितना हो जाएगा, 471 प्लस इसमें से 4 जो है वो मैंने अलग लिखे हैं, ये लिखा अलग, और प्लस किधर भेज रहा हूँ मैं, प्लस करके 0.75 बार के साथ भेज रहा हूँ। इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। कैसे वही वाला तरीका, 4 को मैं लिख सकता हूँ 4.00, इसमें क्या कितना ऐड करना है, 0.75 बार ऐड करना है। जब मैं ऐड करूँगा क्या हो जाएगा, पॉइंट किसी में पॉइंट और 75 बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 1000x इक्वल कितना हो जाएगा, 471 प्लस 4.75 बार, ठीक है। और 4.75 बार किसके इक्वल है, 4.75 बार है इक्वल है 10x के। तो क्या लिखूँगा, 1000x इक्वल टू 471 प्लस 10x, ओके। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो 10x किधर आ जाएगी इधर, तो 1000x में से अगर मैं 10x माइनस करूँगा तो कितना बच जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा 471, ये सेम ही है। अब यहाँ पे जब माइनस करूँगा कितना बचेगा, 990 इक्वल टू कितना आ जाएगा 471, ठीक है। पीछे x भी है, x जब वापस लात मारेगा तो कितना बन जाएगा 471/990। ये बस मैंने मन से एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। अब x था क्या अपना, किसको माना था, x माना था मैंने 0.475 बार को, ठीक है। और ये अब किसके इक्वल आ गया, 471/990, जो कि P/Q फॉर्म में है कि नहीं है, P/Q फॉर्म में है। और ये रैशनल डेसिमल नंबर है, जो कि कौन सा फॉर्मेट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, और इसको मैंने P/Q फॉर्म में बदल दिया, ओके। तो आपके एक्सरसाइज 1.3 का जो बेसिक जो था वो मैंने आपको करा लिया। मतलब एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उस तरह के आपको एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करना है। एग्जाम्पल तो मैंने लगभग जो थे बुक में से नहीं, मैंने मन से कराया, लेकिन बुक में से भी एग्जाम्पल आप कर लेना, क्योंकि उस टाइप के एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.3 आपको होमवर्क में करनी है, सॉल्व करनी है। अब आके पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4, लेकिन 1.4 जो है वो अपने सिलेबस से हट चुकी है, ठीक है। वो जो न्यू सिलेबस है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, ओके। तो एक्सरसाइज 1.4 अपने चैप्टर इस 1 में से हट चुकी है। तो एक्सरसाइज 1.5 का जो बेसिक जो है वो मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.5 का जो बेसिक जो इसका टॉपिक का नाम है कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल क्या है, ऑपरेशन ऑन रैशनल या फिर इर्रेशनल नंबर, ओके। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। उसमें भी कौन से नंबर्स पे, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर के तो अपन ने पढ़ चुके हैं, जैसे 1 एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई अपन ने 8th क्लास में किए थे, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा मैं, ओके। जैसे अपने रैशनल पिछली क्लास में 8th क्लास में रैशनल नंबर जैसे 2/7 और 3/7, इसका एडिशन अगर करना हो तो अपन को आता है 2/7 माइनस 3/7, मतलब सब्सट्रैक्शन करना है तो आता है अपन को 2/7 मल्टीप्लाई 2/4, मल्टीप्लाई करना है तो आता है अपन को 2/7 डिवाइडेड बाई 5/7, डिवाइड करना होता है तब भी अपन को आता है। ये क्या आते थे, रैशनल नंबर थे। ये क्या थे, सारे रैशनल नंबर थे। क्या थे सारे, ये रैशनल नंबर। आज जो अपना अगला जो टॉपिक है 9th क्लास में अपन पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर, जो कि क्या होता है, जिसका अपन जैसे स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो वाला नंबर, ठीक है, या फिर पाई हो गया, या फिर जिसका अपन क्यूब रूट नहीं निकाल सकते वो वाले नंबर किस में आते थे, इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या को अपन कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, वो अपन आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिख के दे देता हूँ ताकि आपको ऑपरेशन या फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड करने में आसानी रहे। तो पहला एक फॉर्मूला है, जैसे मान लो अगर आपके पास लिखा हो कि √a प्लस हो रहा है √a, तब क्या हो जाएगा, दोनों मतलब सेम इर्रेशनल नंबर या फिर सेम अपरिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, जुड़ के 2√a हो जाएगा, ओके। दूसरा अगर है मान लो कि √a
प्लस हो रहा है माइनस का रूट ए, ठीक है। तो क्या होता है अपन को पता है, प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो और एक में से एक घटाओ तो क्या मिलता है, 0। और सेम संख्या में से अगर सेम नंबर ही घटाते हैं तो क्या मिलता है मुझे, ए है, ओके। कितना मिलता है, 0। और एक चीज़ और, अगर मैं बोलता हूँ कि रूट ए को मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं रूट ए से सेम नंबर को अगर मैं सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है रूट ए का स्क्वायर। क्या मिलता है, रूट ए का स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रूट ए स्क्वायर, एक ही बात है। और ये बेसिकली मुझे क्या देता है, ए देता है। क्या देता है, ए देता है। और अगर मैं बोल दूँ कि रूट ए डिवाइडेड बाय रूट ए, अगर दोनों सेम नंबर ही है तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ओके। तो ये जो फॉर्मूले पढ़े अपन ने, ये कब पढ़े, जब दोनों नंबर क्या हो, सेम हो। अगर दोनों सेम नहीं है, अगर दोनों डिफरेंट नंबर आ जाए तो क्या होगा, जैसे मान लो अगर बोल दे कि रूट ए प्लस रूट बी, ये ए अलग नंबर है और बी अलग नंबर है, तो इसका एडिशन जब करेंगे, ठीक है, तो वापस ये एडिशन इसमें होगा नहीं, इसमें वापस यही चीज़ बन के आएगी, रूट ए प्लस रूट बी। जैसे एग्जांपल अगर बोल दो कि मेरे को करना है रूट 5 प्लस रूट 3। अब ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग नंबर है, तो मुझे एडिशन नहीं करना है। ऐसे नहीं कि 5 और 3 8 करने लग जाओ, या फिर 2 रूट 5 या 2 रूट 3 करने लग जाओ, नहीं, आपको वापस यही नंबर लिखना है। क्यों, क्योंकि इसका एडिशन होगा ही नहीं, ठीक है। अब 6 अगर मान लो आ जाए रूट ए माइनस रूट बी, मतलब डिफरेंट नंबर आ जाए, ठीक है, तब भी क्या होगा, तब भी वही चीज़ है, आपको माइनस भी नहीं करना है, रूट ए माइनस रूट बी एज इट इज लिखोगी। और अगर आ जाए मेरे पास कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, तब क्या होगा, तब मल्टीप्लाई होगा किसका, एक रूट तो लगेगा और दोनों बीच में क्या होगी, दोनों जो नंबर है उन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ए इंटू बी हो जाएगा। और इसको अपन सिंपल शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए बी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो क्या है, जैसे बाल बोल रहा है रूट 7 इंटू रूट 5, तो आप क्या करोगे, रूट 7 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि आप लिख लग जाओगे रूट 7 5, सर आपने ए बी लिखा है इसका मतलब रूट 7 5, ये नहीं है। इसका मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा वो लिखना है। 7 5 जो कितना होता है 35, तो आपको ये वाली डिजिट लिखनी है, ऐसा नहीं लिखने लग जाओगे रूट 7 5, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये तीसरा नंबर देगा, रूट सी की वैल्यू देगा, मतलब तीसरा नंबर को निकल के आएगा, ओके। और डिवाइड का भी आप फॉर्मूला देख लो। डिवाइड में क्या होगा, अगर मान लो दोनों सेम नंबर नहीं, जैसे रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी, तो वापस ये कोई चेंज नहीं होगा, इसमें वापस बन के क्या आ जाएगा, ये बन के आएगा रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी। जैसे एग्जांपल देखो, अगर बोल दिया आपको कि रूट 5 करोड़ डिवाइडेड बाई रूट 7, तो आप डिवाइड नहीं करोगे, ऐसा नहीं डिवाइड करने लग जाओ, वापस आपको वही आंसर मिलेगा, रूट 5 अपॉन रूट 7 ही लिखोगे, ऐसे नहीं 5 अपॉन 7 में डिवाइड करने लग जाओ, ठीक है। तो डिवाइड एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अगर दोनों सेम नंबर नहीं है तो आपको वही चीज़ वापस लिखनी है। सिर्फ मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उन नंबर का, और नंबर का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, रूट जो नंबर जो मल्टीप्लाई होकर आया वो आपको आंसर लिखनी है, ओके। तो जैसे अपन ने उस पहले पढ़ा था कि एक तरफ रैशनल नंबर, दूसरे तरफ इरेशनल नंबर हो, और बीच में एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का सिंबल हो, तो वापस मुझे क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे ध्यान दो, अगर पहले अपन ने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कि अगर एक तरफ क्या हो, रैशनल नंबर हो, मतलब क्या हो, परिमेय संख्या हो, बीच में क्या हो, या तो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, और दूसरी तरफ क्या हो, इरेशनल नंबर।
मतलब अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, तो ये अपन को क्या देता था, ये चीज़ अपन को क्या देती वापस, अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर। क्या देती थी, इर्रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो दो अलग अलग इर्रेशनल नंबर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई इर्रेशनल नंबर है √a और दूसरा कोई है √b, अलग अलग अगर है, ठीक है, और बीच में सिंबल है प्लस या फिर माइनस या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का, तो ये दोनों मिलके ये जो पूरी कंबाइन चीज़ जो है, ये पूरी कंबाइन चीज़ क्या दे देगी अपन को, इर्रेशनल नंबर ही देगी, इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। ओके, तो अभी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, जैसे लिखा है कि √2 + 5√2, तो उसका जब सॉल्यूशन करें तो क्या हो रहा है, √2 में ऐड कितना हो रहा है, 5√2 ऐड हो रहा है। ये इस तरह से मानो, जैसे ये √2 को मान ले चलो x की तरह मानो, ये x है और ये 5x है, तो x और 5x कितने हो, 6x होते हैं। वैसे वैसे 5 इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है जी, कितना हो जाएगा 6√2। अब दूसरे एक और देख लो, जैसे अगर आ जाए कि 8√6 - 2√6, तो इस बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला आप भूल जाओ, इसको मतलब भूल जाओ, तो 8 में से 2 घटाओगे, 8 में से 2 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 6, और पीछे क्या है √6, तो एज इट इज़ √6 आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे लिखा होता कि √2 + √2, ठीक है, तो इसका एडिशन क्या होगा, वही है, सेम नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा, √a + √a क्या होता था 2√a, तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है एक ही जगह। ठीक है, अगर अब बात करें, अगर मैं आपको बोल दे कि √5 × √6 करो, तो क्या करोगे आप, सिंपल क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 × 5 = 30, बस ख़त्म। ठीक है, ओके, अगर आपको बोल दे कि √15 / √5, तब आप डिवाइड कैसे करोगे, तब आप डिवाइड हो सकता है, देखो कैसे, इसको क्या कर सकते हो आप, पूरा पे रूट दे दो, पूरे पे रूट दे दो कि रूट, तो क्या है 15/5, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, √5 को 15 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा √3, कितना आ जाएगा √3। ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो √15 को आप क्या लिख सकते हो, √15 को आप लिख सकते हो √3 × √5, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई क्या है, √5 है, तो डिवाइडेड बाई इसमें भी √5 अगर मैं लिखूंगा तो √5 से √5 कट जाएगा, पीछे क्या बच गया √3। ओके, तो ध्यान देना, अगर ऊपर वाला नंबर इस तरह से हो कि नीचे वाला नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर दो। जैसे एक और एग्जांपल देखो, अगर लिखा हो √21 डिवाइडेड बाई √7, तो 7 का डिवाइड 21 में जा रहा है कितने टाइम, 3 टाइम से क्या लिखोगे √3। अगर आपके पास आ जाए कि भाई √18/√2, अब 2 का डिवाइड 18 में जा रहा है तो कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स, ऊपर क्या दे दोगे आप रूट। आपको ये भी पता है रूट आपको देना ही है, किसी भी हालत में रूट तो आपको देना ही है। रूट तभी हटेगा जब ऊपर स्क्वायर आएगा, जब तक स्क्वायर नहीं है तब तक आपका रूट पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके, तो √9 का मतलब क्या है, √9 क्या है, 9 किसका स्क्वायर रूट है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो उसको मैं ये लिख सकता हूँ कि √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3, और √3 × √3 वो फॉर्मूला बताया था मैंने, √a × √a क्या होता है, सिंपल a हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंपल a हो जाता है। यहाँ पे a √a और √a मतलब इसकी जगह क्या लिखा है √3 और √3 से क्या आ जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा। या फिर ये भी बोल सकते हो कि √9 का मतलब होता है 3, क्यों, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं।
अगली क्लास पे अपन और एग्जाम्पल करेंगे। ओके, तब तक आप रिवीजन करना। अगर डाउट अगर हो तो डाउट क्लास में आके कभी भी पूछ लेना। आप मुझे लगता है वीडियो देखते ही नहीं हो, ठीक है, और वीडियो अगर देखते हो तो वापस पढ़ते नहीं हो। अगर पढ़ते होते तो आपको डाउट भी आता, इसलिए आपको डाउट पूछने आना है, ठीक है। छोटा सा भी डाउट हो तो आपको क्लियर करना है। ओके, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है आपको एक्सरसाइज, होमवर्क लिख लेता हूँ। होमवर्क में करना है आपको एक्सरसाइज 1.3 ऑल क्वेश्चंस। ओके, ये आपकी होमवर्क हो गया। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं PDF सेंड कर दूंगा एक्सरसाइज 1.3 की। ओके, थैंक यू।